नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गणेश पाठक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेड फ्रेश। ये मेरा अभी नया चालू हुआ है चैनल है। 2 वीडियो मैंने इससे पहले डाले हैं। अभी ये मेरा तीसरा वीडियो है जो एक यूनिक वीडियो बनाया है मैंने। कुछ स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है मगर कुछ हटके है, तो आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आएगा। और अगर आपको अगर पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे बहुत खुशी हो जाएगी। तो ये मेरा सब्सक्राइब करने की मेरी रिक्वेस्ट है आपको। मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब यहाँ पर दिया है। ये मेरे चैनल का लोगो है। तो मुझे आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल का बटन भी दबाएंगे, तो आप नए आने वाले वीडियो आपको जल्दी देखने मिल जाएंगे। तो चलो अभी चलते हैं हमारे मेन सब्जेक्ट पर। तो जैसे कि WD गान नाम के जो व्यक्ति होके गए 1878-1955 के बीच में, तो उन्होंने उनकी गान थ्योरी बड़ी से लिख के रखी हुई है और उनके जो है सारे जो दुनिया में उनका फॉलोअर है। तो हम आप सब लोगों को मालूम होगा कि हम गान का कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हमारे लेवल देखने के लिए। और आज का जो स्टॉक कुछ हमने चुना होगा तो उसका कितना सपोर्ट है, कहाँ पर बाय है, कहाँ पर सेल है, तो ये सब हम देखते हैं। ऐसा ही इन्होंने एक गान एंगल भी उन्होंने दिया हुआ है। तो वो गान एंगल है एक्चुअली वो प्राइस और टाइम के बेसिस पर वो चलता है। और कोई भी प्राइस या कोई भी मूवमेंट जो है तो किसी भी एक एंगल में चलती रहती है। वो या नीचे जा रही हो या ऊपर जा रहे हो, तो उसकी जो मूवमेंट है वो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 18, 75, 26, 25 इस तरह से ये बढ़ते या घटते क्रम में जाती है। तो इसका ये सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। आप चाहे तो यहाँ पढ़ सकते हैं पूरी। यहाँ बहुत बड़ा उनका जो दिया है थियरी वो इसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है। तो ये आपको मैंने दिखाया। तो जो कौन सा भी अगर चल रहा है स्टॉक, तो ये देखिए वो एक अपना एंगल बनाता है। ये नीचे से ऊपर चल रहा है, बाद में ये जो है ये स्क्वायर में भी दिखाया तो एंगल में ही चल रहा है। तो ऐसा ये नीचे चल रहा है या ऊपर चल रहा है, कुछ तो भी एंगल उसको बनते जाता है। तो यही एंगल का स्टडी करके उन्होंने अपना एक थ्योरी बना दिया है जिसको अलग अलग एंगल में बिठाने की उन्होंने कोशिश की है। तो उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें अपना खरीद बिक्री का टारगेट जो है वो मिल जाता है, या कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कहाँ तक जाए, कहाँ तक रुके, ये भी यहाँ पर से हमें समझ में आता है। तो ये इन्होंने जो टुकड़े किए हैं 8x1, 4x1, 2x1, 1x1, ये 1x1 बोले तो 45 डिग्री का होता है। तो ये 45 डिग्री के ऊपर ये है और ये 45 डिग्री के नीचे है। तो इस तरह का एक जो चार्ट बन जाता है। तो ये इसके लिए एक जो कैलकुलेटर उन्होंने कैलकुलेशन दिया है, वो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल था। मुश्किल यानी कि कर सकते हैं मगर बिठाने में थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने एक अलग सा एक गान व्हील कैलकुलेटर बनाया है जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो एक पहले मेरे को दिल में आया कि क्यों ना हम यह ऐसे इसमें 10 डिग्री जो डिग्री उन्होंने दी है उनकी डिग्री को मार्क करके यहाँ पर करें, मगर ये थोड़ा एक इस पे पेज में बिठाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा अलग सा दिमाग लगा के थोड़ा कुछ नया करने की कोशिश की है। तो ये 2 टुकड़ों का एक टुकड़ा बना के मैंने उसका आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो देखिए यह है मेरा गान एंगल व्हील। ये देखिए, तो ये मैंने एक गान एंगल व्हील बनाया है जिसमें कि हम यहाँ पर प्रेडिक्ट यानी देख सकते हैं। प्रेडिक्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पर वो सब प्राइसेस आ जाती है। हमें सिर्फ देखना है कि हमें क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। यहाँ बाय का भी सिग्नल आ जाता है, सेल का भी सिग्नल आ जाता है। तो हमको खाली प्राइस का मूवमेंट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है ये देखकर हमें डिसीजन लेना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें ऐसी है कि यहाँ पर हमें सिर्फ स्टॉक का नाम लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये सब ऑटोमेटिक आ जाता है। पूरा मैंने इसको ऑटोमेटिक ही बना दिया है। तो जैसे जैसे हम इसमें स्टॉक का नाम चेंज करते जाएंगे वो ऑटोमेटिक हमें उसका डाटा जो कुछ भी है सब बता देगा। देखिए अब मैं पहला सैंपल आपको बता रहा हूँ।
टाटा मोटर्स का मैं अभी यहाँ पर स्टॉक लेता हूँ। तो देखिए टाटा मोटर्स का सारा डाटा हमारे सामने आ गया है कि यह कल कितने पर क्लोज हुआ था, इसके प्राइस अभी क्या चल रहा है। तो ये हम देखकर ये कर सकते हैं कि अभी ये 429 पॉइंट पर चल रहा है और कल का क्लोजिंग 436 है, तो ये निचली की साइड में आ रहा है, यहाँ तक आया है। तो आज इसके में सेलिंग कंडीशन बन गई है। अगर ये सुबह में देख कर अगर काम करते थे तो यहाँ पर 433 के नीचे निकलने के बाद उसको हम सेल करते थे। तो सेल करके उसको जो है हम अपना प्रॉफिट कमा के यहाँ तक आने के बाद देखिए आप देखिए वो लेवल उसने की दी है। तो यहाँ तक आने के बाद हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे और प्रॉफिट लेकर बढ़ जाते। किसी भी स्टॉक में किसी भी स्क्रिप्ट में काम करने के लिए हमको सिर्फ हमारे पास डाटा होना चाहिए। तो कल का यहाँ पर आपको क्लोजिंग मिल ही जाता है। तो कल के क्लोजिंग के उसके ऊपर कहाँ खुला है, मॉर्निंग में कहाँ जा रहा है, ये देखकर हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये देखिए ये डिग्री बनती जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऊपर की डिग्री बनती जाएगी। तो यहाँ सिर्फ मैंने अभी जो गान का मैंने एंगल आपको दिखाए थे, ये जो है उन्होंने दिखाए हुए एंगल ये 82.75, 71, 73, तो इसको बिठाना यहाँ मुश्किल था। तो इसलिए मैंने ये राउंड फिगर किया है 10, 20, 30, 40। यहाँ थोड़ा सा फर्क टारगेट में पड़ सकता है, उनका जो प्राइस है 443.2 आ सकता है, तो यहाँ 443.54 दिखा रहा है। इतना ही थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। मगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से बिठाने की मैंने कोशिश की है। और एक बार आप दूसरा इसमें कि इसमें स्टॉक सिलेक्शन कैसा करना है। तो हम देखते हैं कि जो मॉर्निंग में मार्केट खुलने के बाद गेनर या लूजर जो होते हैं, तो एक 5 गेनर और 5 लूजर हम सिलेक्ट करेंगे और उनमें से जिसका अच्छा चल रहा है, वोलेटिलिटी अच्छी है, ऐसे किसी एक स्टॉक को चुन लेते हैं सुबह में और देखते हैं कि वो ऊपर जा रहा है तो उसको बाई करते हैं, नीचे जा रहा है तो उसको सेल करते हैं। अगर आपने सेल करने यहाँ ये देखिए सेल की है, यहाँ पर जो है 15 डिग्री का उन्होंने जो बताया था गान साहब ने, तो वो 15 डिग्री का लेवल ये आ जाता है। तो यहाँ से प्राइस आने के बाद यहाँ नीचे सेल कर देंगे तो आपको ये वाला स्टॉप लॉस लगा देना है, ये वाला। और अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर आपको अपना टारगेट बुक करना है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप बाय करते हैं और प्राइस ऊपर चलने लगता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये स्टॉप लॉस जो है यहाँ का रख देना है, क्योंकि प्राइस नीचे गया, ज़्यादा नीचे चला गया तो अपना लॉस भी बढ़ सकता है। तो स्टॉप लॉस के लिए आपको ये मेंटेन करना है, ये जो दिया है। और टारगेट के लिए ये फर्स्ट टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट हो सकता है, थर्ड टारगेट का अच्छा ही मूवमेंट है तो ये अगले टारगेट भी आप देख सकते हैं। तो जैसे आपकी जितनी कैपेसिटी है होल्ड करने की या रुकने की, उस हिसाब से आप इसमें खड़े रह सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक लेकर आप आपका जो प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। दूसरा ऐसा है इसमें कि ये एक चार्ट मैंने यहाँ पर दिया है, ये चार्ट भी ऑटोमेटिकली जो स्क्रिप्ट का नाम आपने डाला है वो स्क्रिप्ट का चार्ट 10-12 दिन का यहाँ पर आपके सामने आ जाता है। तो ये यहाँ एक ट्रेंड लाइन में उसमें दी है, तो आपको ये पता चलता है कि ये कहाँ चल रहा है, वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फ्लैट है। तो ये देखिए अभी टाटा मोटर्स अप ट्रेंड में चल रहा है। वैसे हम देखेंगे दूसरा स्टॉक का नाम डाल के, देखिए आईटीसी का वो डाटा आपके सामने आ गया। उसके बाद आईटीसी भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में है और यहाँ सब प्राइसेस आपके सामने आ गई। अब कल का उसका 265 का क्लोजिंग है, 264.75 पर चल रहा है, तो ऑलमोस्ट भी है फ्लैट चल रहा है। तो इसमें बाइंग का कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सावेयर। देखिए एक्सावेयर पूरा अप ट्रेंड में है, एक बता रहा है कि पूरा अप ट्रेंड में है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये देखिए कल का क्लोजिंग यहाँ पर है और आज का प्राइस यहाँ पर चल रहा है। इसका मतलब है आज ये नीचे गया है तो ये 289.45 या 4 के नीचे अगर आप सेल करते तो आपको ये सेकंड टारगेट भी मिल जाता। देखिए ये फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा, सेकंड टारगेट भी आपको मिल जाता था। तो इसमें दूसरा ऐसे कि खुलता कहाँ है, अगर खुला ही यहाँ होगा तो थोड़ा सा ये होता है, तो वेट करना है। और वेट करने के बाद अगर नीचे चलने लगता है
तो सेल करना है, बाई करना है तो ऊपर आने तक थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद बाय करना है। तो जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो टारगेट है फर्स्ट टारगेट, तो कितना परसेंट आपको मिल सकता है वो भी यहाँ पर उसके परसेंटेज दिए कि समझो आप यहाँ तक रुके और ये आपका टारगेट हिट हो गया तो आपको ये 2% तक का प्रॉफिट हो सकता है, नीचे गए तो 2.5% तक का हो सकता है। वैसे ऊपर है यहाँ 2% या 2.5% तक का जो आपका टारगेट अचीव हो जाएगा उतना परसेंट कितना आपको मिल रहा है ये भी आपको आपके सामने आपको दिखता है। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो लूजर गेनर का आप सुबह सुबह में देखिए कि कौन से लूजर में कितने स्टॉक है, अच्छे स्टॉक कौन से जिनकी वॉलेटिलिटी अच्छी है, ऐसे स्टॉक को आप सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे तो आपको आप ये पाएंगे कि ये तो बढ़िया है। तो इसके बाद जो आपकी ये प्राइस है बहुत ही समझो जो आपने स्टॉक पकड़ा है और वो बहुत ही फास्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें कोई ये नहीं है, ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा हो रहा है, तो वो बढ़ेगा तो कितना तक बढ़ेगा, तो ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा कितना प्राइस उसका आ सकता है, बढ़ने से कितना आ सकता है या घटने से कितना आ सकता है, वो भी आपको यहाँ पर दिखता है। ये भी मैंने बहुत सारा 14-15% तक का यहाँ डाटा करके दिया है, देखिए 14% तक का है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मैंने दी है और ये सब ऑटोमेटिक है, खाली स्क्रिप्ट का नाम लिखना है, इसके सिवा आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए अब मैं गेल का स्टॉक का लिख रहा हूँ, खाली गेल का स्टॉक लिख दिया, डाटा आ गया, चार्ट आ गया, सब कुछ आपके सामने आ गया। गेल का भी स्टॉक देखो, स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और आज का क्या है देखो, गेल थोड़ा आज ये जहाँ खुला है उससे थोड़ा नीचे आया है, तो आज मार्केट ही पूरा नीचे है, तो ये भी नीचे ही चलेंगे। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी ये सेल के मोड में नहीं आया है, 474 पर चल रहा है, ये 472 के नीचे आएगा तो सेल के मोड में आएगा। अगर मार्केट ऊपर में अगर सुधर जाता है, अच्छा हो जाता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग ये करके आप अपना डिसीजन ले सकते हैं और ये जो एंगल व्हील मैंने बनाया है इसका आप फायदा उठा सकते हैं। ये जो मेरा देखकर आप आपका खुद का बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है कि आपको भी समझ में आएगा कि क्या क्या होता है और कैसा बनाते हैं, क्या करते हैं, और सेल्फ मेड होगा तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और अगर आप बना नहीं सकते, मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मैं आपको ये बनवा के दूंगा, मैं आपको जो चाहे हेल्प करूंगा, मगर मेरी हेल्प अगर लोगे आप तो कोई थोड़ा पार्ट चार्ज तो आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो थोड़ा चार्ज तो मैं आपसे ले लूँगा, जो कि इतना सब मिलने के लिए आप मुझे लगता है देने में कुछ हर्ज नहीं होगा। तो देखिए अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप खुद कर लिए, पहले कोशिश करिए, नहीं होता तो मेरी सहायता ले लीजिए। आप काम करते करते रुक जाते तो मैं फ्री में हेल्प करूँगा, मगर पूरा ही अगर आप मुझसे चाहते हैं तो मैं ज़रूर चार्ज करूँगा इसके लिए, क्योंकि मेरा भी मेहनत है, टाइम समय लगता है, आपके कंप्यूटर में मुझे बना के देना है। तो ये सब बातें हैं। इसके साथ साथ जैसे आप डिसीजन लेते हैं तो यहाँ पर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कैलकुलेशन से आते हैं उनका भी ध्यान रखा करो। फिर इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर जो आपके फेवर में है या आपको लगता है 10 का, 20 का, 50 का, 200 का, जो इंडिकेटर आप चाहते हो वो इंडिकेटर वो चार्ट में आपके सॉफ्टवेयर में चार्ट में लगा के रखिए। और अगर उसका मूवमेंट आपको पता चल रहा है कि ये आज ऊपर जाने का है या आज नीचे जाने का है, तो उस हिसाब से आप ही आपका काम कर सकते हो और मुनाफा कमा के अपने खुद का खुद ये कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। रोज के आप स्टॉक ढूंढकर आप खुद ही एनालिस्ट बन सकते हो, अपना काम खुद कर सकते हो, किसी ने लेवल देने की ज़रूरत नहीं है या किसी के आपको इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे देगा, टिप मुझे कोई प्रोवाइड करेगा या कोई मेरा बंदा है जो मुझे बताता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका ये काम बन जाएगा और ये पूरा इंडिपेंडेंट काम हो जाता है, आपकी किसी के ऊपर प्रॉब्लमता या डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो आप देखिए पहले आप एक दिन आज यानी कल शाम को अगर ये स्टॉक चुन के रखते हैं तो मॉर्निंग में काम करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से ये मैंने किया है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। और मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। और मेरा ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करके वो बेल का बटन जो है उसको भी दबा दीजिए। और मुझसे अगर आपको कांटेक्ट करना है, बातचीत करनी है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर दिया है, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मेरा मेल आईडी दिया है। ट्रेड फ्रेश मेरा चैनल का नाम है, ये मेरा लोगो है, तो आप इसको देखकर भी कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इसको आप सब्सक्राइब करिए
और सब्सक्राइब करके बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले नए नए जो वीडियो है उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो इस तरह से ये मैंने बनाने की कोशिश की है। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है मगर थोड़ा हटके है। सब लोग आपको स्ट्रेटजी बताते हैं, नया नया कुछ बताते हैं, मगर ये जो है ऐसी चीज़ें पर बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैंने ये बताने की कोशिश की है। इसके बाद मैंने एक मीटर भी बनाया है जो कि मीटर दिखाता है हमारा कि कितना % हमारा स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया है। तो उस हिसाब से वो हम उसका डिसीजन लेने में वहाँ वो भी सहायता करता है। उसके बाद मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है जो कैलकुलेटर कल के ओपन और हाई कितने मिल सकते हैं हम आज, यानी आज का मार्केट बंद होने के बाद कल ये स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, इसका गेस भी करने के लिए मैंने एक कैलकुलेटर बनाया है। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने अलग अलग बताई है आपको, क्योंकि वो होता क्या है कि स्ट्रेटजी सब लोग बताते हैं कि यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, मगर जाएगा कहाँ तक, मिलेगा क्या, ये समझने सोचने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें बनाकर मैंने ये आपके सामने रखे हुए हैं। तो मेरे वो वीडियो भी आप देख लीजिए और सारे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्रेम मिलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर मुझे मिलते जाएंगे। थैंक यू।